Brought to you by ITEL. ये बयान अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ का है। क्रिस्टोफर 5 मार्च के दिन नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग्स 2026 को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक समझौतों पर अपने देश के इरादे जाहिर किए। क्रिस्टोफर ने कहा कि हम अब ट्रेड डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये डील दोनों देशों के बीच असीमित संभावनाओं को खोल सकती है। हम भारत पर फोकस करके आर्थिक और कॉमर्शियल मौकों को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन भारत को ये समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। क्रिस्टोफर लैंडाउ के कहने का मतलब ये है कि 20 साल पहले अमेरिका ने चीन को बाजार और उसका फायदा देकर उसे इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया था कि कॉमर्शियल सेक्टर में वो अमेरिका को ही हराने लगा था। यानी कि अमेरिका भारत को इतना बड़ा बाजार नहीं बनने देगा कि वो आगे चलकर उसे ही टक्कर दे। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जो भी करें वो हमारी जनता के लिए उचित हो, क्योंकि आखिर में अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होना है, ठीक उसी तरह जैसे भारत सरकार को अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। हालांकि अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने यह जरूर कहा कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच विन विन साझेदारी बन सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम मानते हैं कि भारत के साथ साझेदारी हमारे हित में है। भारत के पास विशाल आर्थिक क्षमता और मानव संसाधन है जो इस सदी के भविष्य को तय कर सकते हैं। आने वाले सालों में हम भारत अमेरिका सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और शीत युद्ध के उस मॉडल से आगे बढ़ सकते हैं जब भारत अमेरिका से दूरी बनाकर रखता था। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का भी जिक्र किया। कहा, जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, उसी तरह वो भारत के प्रधानमंत्री या दूसरे नेताओं से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो भी अपने देशों को फिर से महान बनाना चाहेंगे। अमेरिका की ओर से ये टिप्पणियां तब आई जब ईरान के साथ चल रहे संघर्ष की वजह से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है। हालांकि अमेरिका ने भारत को रियायत देते हुए रूस से तेल खरीदने पर लगी रोक को हटा दिया है। अमेरिका का तर्क है कि इससे तेल के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 30 दिन के लिए दी गई ये छूट उन ऑयल टैंकर्स पर लागू होगी जिनमें पहले से ही भारत आने वाला तेल लदा हुआ है। यानी खास तौर पर उन रूसी तेल टैंकर्स को ये छूट मिलेगी जो यूएस की नई पाबंदियों के लागू होने से पहले लोड हो चुके थे, लेकिन पाबंदियों के लागू होने की वजह से वो भारत नहीं आ पाए थे। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रायसीना डायलॉग में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ से भारत के तेल खरीद के मुद्दे पर भी सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। क्रिस्टोफर लैंडाउ ने आगे ये भी बताया कि अमेरिका की विदेश नीति का मकसद उनके राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है और वो कोई धर्मार्थ संस्थान नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। लैंडाउ के बयान पर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी हमारे साथी नीरज ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप।